जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और वेलनेस पे होने जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जितने भी कृषि से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे भूमि को बचाने की बात है, चाहे सस्टेनेबिलिटी की बात है, फूड सिक्योर करने की बात है, मिलेट्स के प्रयोग की बात है, और ओवरऑल जो एफिशिएंसी है, जो कार्य क्षमता है विभिन्न आयातों की कृषि में, चाहे पानी का प्रयोग, खाद का प्रयोग, हमारा वातावरण, उसकी शुद्धि के लिए जितने भी कार्य हैं उन विषयों पे चर्चा होगी। इसमें लगभग 15 से 16 देशों के जो वैज्ञानिक हैं, नोबल ऑरेट हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं ताकि उन सब विषयों पे हम काम कर सकें। और इससे भी बढ़कर के जो कार्बन, जिसको पुराल को हम जलाते हैं, ऐसे मुद्दे, वो यदि किसान भाई अपने खेत में कार्बन को जमा करेंगे तो उससे किसान भाइयों को पैसा भी मिल सकता है। ऐसा भारत सरकार, हरियाणा सरकार के द्वारा प्रयास है। और उन सब विषयों पे कि किस प्रकार से उस कार्बन को हवा में उड़ाने के लिए या प्रदूषित करने से उससे बचा कर ज़मीन में संजो के रखें तो किस प्रकार से किसान की आय भी बढ़ सकती है, हमारे विभिन्न आयातों की जो कार्यक्षमता है वो बढ़ सकती है, जो कि अंत में फूड सिक्योरिटी और हमारी न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को बढ़ावा देगी। इसके साथ साथ जो वेलनेस की बात है वो बहुत बड़ी बात है कि हम अपने इकोसिस्टम को कैसे सुधार के रख सकते हैं। कहीं ना कहीं ज़्यादा पैदा करने के लिए हमसे कुछ गलतियां हुई हैं। हमने ज़्यादा पानी का दोहन किया है, कीड़े मार दवाइयों का प्रयोग ज़्यादा किया है, अंधाधुंध किया है। अब समय आ चुका है कि हम पूरे इकोसिस्टम को, और वो न केवल एक कंट्री के लेवल पे बल्कि ग्लोब के लेवल पे ये ऐसे मुद्दे हैं, ये किसी एक सोसाइटी या एक देश के मुद्दे नहीं हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं। और इसीलिए इस मंच पर पूरे विश्व से वैज्ञानिक रहेंगे कि किस प्रकार से जो विश्व स्तरीय मुद्दे हैं उनको हम दे सके। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हमेशा एक ही बात, वासुदेव कुटुंबकम की यदि वो बात करते हैं कि हम किस प्रकार से मिलकर इन समस्याओं का दूर कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे हरियाणा के बहुत ओजस्वी मुख्यमंत्री जी, आज जब ये आपने देखा, उनको सुना भी कि उनके मन में भी है कि चाहे वो डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण की बात हो, चाहे वो हर मेड़ पर पेड़ की बात हो, मेरा पानी मेरा विरासत हो, इन सब विषयों पे वो भी चिंतित हैं। क्योंकि अंततः हमें उस छोटे सीमांत गरीब किसान की सेवा करनी है, उसके अनुकूल जो तकनीकें हैं वो उसको देनी है, ताकि उसको ज्ञान देते हुए और डाइवर्सिफाई करते हुए यदि पॉलिसी में भी कोई चेंज की आवश्यकता होगी, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी का विश्वास है। और उसी लिए उन्होंने चाहे धान की सीधी बिजाई हो, चाहे धान की जगह पे मक्का उगाने की बात हो, अन्य फसलें उगाने की बात हो, हमारे कृषि के अंदर जो दाल वाली फसलें उनके समन्वय की बात हो, इन सब विषयों पे न केवल किसानों को प्रेरित करने की बात है, बल्कि उसके लिए यदि कोई पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, जैसे 7,000 रुपये उन किसानों को हरियाणा सरकार के द्वारा दिया गया है, यदि हम धान की बजाय कोई अन्य फसल यदि अपने खेत पे लगाते हैं तो ये सब प्रयास हमारी हरियाणा सरकार के द्वारा भी किए जा रहे हैं। और मुख्य रूप से हम यही चाहेंगे कि इन 3 दिनों के दौरान हम वो जो भी मुद्दे हैं ज़मीन से जुड़े, वातावरण से जुड़े, हमारे इकोसिस्टम से जुड़े, उनके बारे पे चर्चा करें। और जो इस कॉन्फ्रेंस की 3 दिन के बाद कंक्रीट रिकमेंडेशंस आएंगी, उनके आधार पे हम आने वाले समय में एक रोड मैप तैयार कर सकें और इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी और हमारा स्वास्थ्य, हमारा इकोसिस्टम भी ठीक रहे, इन सब विषयों पे हम एक रोड मैप को जो है वो तैयार करें। तो जिस तरह से सर इसमें 15 देशों से जो प्रतिनिधि आए हैं वो किस तरह के विचार अपने रखेंगे, और मुख्य एजेंडे तो आपने बताता हूं कि अभी सुबह आपने नोबल लॉरेट को सुना है और अभी भी आप सुनने जा रहे हैं कि वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात करेंगे, यानी कि ज़मीन में किस प्रकार से उस कार्बन को हम जमा कर सकते हैं। अब वो ऐसी तकनीक है कि जब उसको ज़मीन में रख देंगे तो उससे कीड़े बीमारी भी कंट्रोल होंगे। उसमें यदि मैं खाद कोई डालूंगा,
पहले तो कम आवश्यकता पड़ेगी, कार्यक्षमता बढ़ेगी, और वो जो जमा करने वाला व्यक्ति है वो उस इंडस्ट्री से पैसा पाएगा जो वातावरण को खराब कर रहा है। तो ये विषय, उसकी पूरी जो साइंस है वो एक विषय पे। दूसरा जो वैज्ञानिक है वो हमारे एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम पे बात करेगा। तीसरा वैज्ञानिक के हम कम से कम दवाइयों का प्रयोग करते हुए किस प्रकार से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं, उस विषय पे बात करेगा। उसके बाद पानी को बचाने के जितने भी संसाधन हैं, जो आधुनिक तकनीकें हैं, माइक्रो इरिगेशन है, एरोफोनिक्स है, यानी कि कृषि से जुड़ा एक विषय नहीं है। जो वैज्ञानिक जिस विषय पे कार्य कर रहा है वो अपनी पूरी शायरी यहाँ पे बताएगा। यदि हमारे वैज्ञानिकों को उनसे मिलके शोध करने की आवश्यकता हुई वो भी शोध करेंगे। और जो आज के दिन हमारे पास भी बहुत से सॉल्यूशन हैं, ऐसा नहीं है कि भाई हम कई बार सोचते हैं कि विदेश से आए हैं, हमारे पास भी बहुत अच्छे सॉल्यूशन, ऐसी तकनीकें हैं, उनका फ़ायदा वो दूसरे देश उठाएंगे। यदि हम बायो फर्टिलाइज़र में अच्छा काम करते हैं, हम अपने किसान को बहुत सस्ती दरों पे इस तरह के खाद उपलब्ध कराते हैं जो केवल बायो से ही आते हैं, यदि उनकी विदेशों में मार्केट है तो वो बेचा जा सकता है। और यदि शोध कोई करने की आवश्यकता है मिलके, उसको हम कर सकते हैं। तो इसके दौरान हम रिसोर्स शेयरिंग की भी बात यहाँ पे करने वाले हैं। सर, जागरूक किसानों को भी बुलाया गया इस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, हम कोई भी, जितना भी ये विश्वविद्यालय हमेशा ही जो भी कार्य करता है वो किसान तक पहुँचता है। यहाँ भी जो चर्चा होने वाली है उसका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से, हमारे एटिक के माध्यम से, और हम समय समय पे जानकारी लेते भी हैं, उसको इसमें प्रयोग भी लाते हैं। और ये जो पूरा कार्य हमारा होता है वो किसान को ही मद्देनजर रख के हम कार्य करते हैं।